क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो देखिए इसमें में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरी बात इसने क्या कहा है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो ये तो बात श्योर होगी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है श्योर, तो x माइनस 1 एक जीरो भी तो होगा इसका, तो x इजिकल टू क्या रखना है हमें, x इजिकल टू 1 रखना है, फर्स्ट बात। अब दूसरी बात हमें ये रखनी है कि जब ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा, रिमाइंडर थ्योरम से 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो हम क्या रखेंगे, दूसरे का हम px इजिकल टू 0 रखेंगे, ठीक है फर्स्ट। और यही बात याद रखनी है। तो एक बात बताइए, px इजिकल टू 1 और px इजिकल टू 0 रखे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस x प्लस k इजिकल टू 0। क्या x इजिकल टू माइनस x इजिकल टू प्लस 1 वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है। अगर हमने पुट करी वैल्यूज में तो एक बात बताइए क्या आता है, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इजिकल टू 0। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इजिकल टू k इजिकल टू 0, सॉरी प्लस होगा यहाँ, तो 2 प्लस k इजिकल टू 0। तो k इजिकल टू क्या आएगा, माइनस के 2। तो किसकी वैल्यू फाइंड होगी आपको, माइनस 2। अब सेकंड पार्ट में हम यही करते हैं काम, सेकंड पार्ट भी यही होगा हमारा कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इजिकल टू 1 रखें। तो दूसरी बात px इजिकल टू हम क्या रखेंगे, 0, क्योंकि इसका एक फैक्टर है और जब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 इजिकल टू 0। तो देखिए 2 की जगह 2, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 2 इजिकल टू 0। तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 इजिकल टू 0। हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, k को हम इधर और बाकी चीज लेफ्ट राइट साइड में, तो अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट 2। तो k इजिकल टू माइनस रूट 2 माइनस 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 माइनस रूट 2, सॉरी प्लस, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू आती है माइनस के और होल 2 प्लस रूट 2। चलिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है px इजिकल टू क्या, स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। तो वही वर्क होगा, x इजिकल टू क्या रखेंगे 1 और px इजिकल टू 0। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, px स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। लिखने के बाद कि x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो k मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इजिकल टू 0। तो क्या होगा, k माइनस के रूट 2 प्लस 1 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। तो k इजिकल टू k प्लस 1 इजिकल टू रूट 2 इधर चल जाएगा, तो k इजिकल टू रूट 2 माइनस के 1 क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। k की वैल्यू आ गई हमारी, फिर सिंपल सा करके 1 रखिए वैल्यू और px इजिकल टू 0 रखिए। चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, हम वही वर्क करेंगे, x इजिकल टू 1 और px इजिकल टू 0, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 k इजिकल टू 0 लिख दिया। अब हम x की जगह क्या रखेंगे 1, तो k 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इजिकल टू 0। तो k माइनस 3 प्लस और k बराबर के 0। तो देखिए कितने के हैं, 2 के हैं, 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k इजिकल टू 3, तो k इजिकल टू 3/2। क्लियर होगी बात, यही हमारा वर्क होगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या निकाला, इसका x फैक्टर था और फैक्टर है, तो इसमें क्या आनी चाहिए वैल्यू आनी चाहिए इनकी px की 0 और हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं k की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। क्या है फैक्टराइज,
हमें किसे करना है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात सुनिए आप कि ये जो x² वाली पोलिनोमल है, ये कौन सा पोलिनोमल है? देखिए हाईएस्ट डिग्री कौन है इसमें, 2। जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो कौन सा पोलिनोमल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमल। अब ये तो बात हुई पहचान की, अब इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे मेन बात, जो हमारा x² का मल्टीपल है उसकी मल्टीप्लाई जो x की पावर 0 वाला मल्टीपल है उसमें करनी है। तो x² का मल्टीपल 12 है और x की पावर 0 वाला मल्टीपल 1 है। तो इन दोनों में एक दूसरे की मल्टीप्लाई की, 12 की मल्टीप्लाई 1 में की। तो आंसर क्या आया, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब यहाँ साइन क्या है, प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस मानकर चलेंगे, माइनस है तो माइनस। अगर 12 के ऐसे फैक्टर, 12 के हम फैक्टर करेंगे ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 7 आता हो, तो ऐसे फैक्टर करेंगे। तो देखिए 12 यहाँ हम लिख देंगे 2 6 2 3 और 3 1 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, हमारे फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करेंगे हम, कैसे कि इनका जो सम आए वो 7 है। तो देखिए 2 2 4 और 3, तो 4 और 3 क्या आ जाता है 7, ठीक है। 4 और 3 क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब एक बात छोटी सी बताइए, 7 ही तो है यहाँ, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 12x² माइनस 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ x प्लस 1 लिख दिया। y वर्ग 12x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 1 कर दिया काम। अब इसके बाद यहाँ हमने इसको लिखने के बाद अब समझेंगे थोड़ा सा बारीकी से, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x भी कॉमन है दोनों के पास, क्लियर। और इनके पास 12 और 4 यानी मल्टीपल, इनमें बीच में कॉमन फैक्टर है 4। हम इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ हम लिख देते हैं 4x, तो हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ 4x पूरा पूरा कॉमन था तो 1। अब बात करते हैं, हमें सेम टू सेम यही नंबर यहाँ लाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस के 3x है तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या होता है 3x, और यहाँ से भी -1 कॉमन हो तो -1, ठीक। क्या होगा 4x माइनस के 1 और 3x माइनस के 1, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया फैक्टराइज, तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इसका हमारा आंसर हो गया। समझ लीजिए, जो x² का मल्टीपल था और जो x की पावर 0 का मल्टीपल, उनकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने पर हमने यहाँ साइन देगा प्लस, तो यानी कि इन दोनों को ऐसे अरेंज करो कि जो इनका आंसर है वो क्या है 7 है। हमने यहाँ 12 को लिख दिया 7, 2 2 4 और प्लस 3 यानी 4 3 12 और 4 प्लस 3 7। हमने यहाँ लिखने के बाद इसको 7 को 4 प्लस 3 के फॉर्म में लिख दिया। फॉर्म में लिखने के बाद -4x माइनस 3x, क्लियर। 4x कॉमन ले तो 3x माइनस 1 बचता है और -1 कॉमन ले तो 3x माइनस 1, दोनों सेम सेम हो गए। जब दोनों सेम सेम हो जाते हैं तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 लिख लेते हैं, क्लियर है। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो वही वर्क 2 की मल्टीप्लाई किसमें करी 6 में, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 कर देगा मल्टीप्लाई। चलिए अब इसके बाद 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 7 आता हो, तो 6 2 3 3 1, तो 1 है तो 1, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो हम लिखते हैं कि 2x² प्लस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 1 और x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3
क्या कॉमन लें भाई, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है और x भी है, तो हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अंदर बचेगा x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 3 ऑलरेडी है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, जहाँ हमें कुछ कॉमन लेने ना वहाँ हम 1 कॉमन लेकर दिखा देते हैं, तो प्लस 1, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3 ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं इसके। क्लियर बात। चलिए इसका थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है उसकी x की पावर 0 वाले मल्टीपल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके, क्या वाले माइनस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस है, माइनस करके 5 आता हो, ऐसे अरेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2, 18, 2, 9, 3, 3 एंड 3, 1। ठीक है, तो चलिए 3 3 जा 9 और 9 माइनस 5, तो 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36 और 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। मिल गया क्या हमें ये आंसर। तो चलिए अब करते हैं, हम क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 4 माइनस 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो वही वर्क होगा। देखिए यहाँ x दोनों के पास है, बट यहाँ 6 और 9 जिसका कॉमन फैक्टर 3 है, तो हम क्या कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी हमें 2x प्लस 3 लाना है, बट यहाँ हम देख लेते हैं चलिए क्या है 2 और 6 जिसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, वो भी किस चीज का दोनों के पास माइनस है, तो -2, तो 2x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। फैक्टर होने के बाद इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कौन सा पार्ट है फोर्थ। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं 3 4 जो 12 के फैक्टर करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 के फैक्टर करें और 12 के फैक्टर करें, तो यहाँ करते हैं हम 2 6 2 3 और 3 1, जिन्हें माइनस करके क्या आता 1, तो 2 2 4 और 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब हम करते हैं 3x स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे x की जगह 4 माइनस के 3 माइनस 4 लिख दिया, तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4। तो नेक्स्ट वर्क हमारा ये होगा 3x, तो देखिए यहाँ क्या कॉमन ले लें हम, x कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो x कॉमन लिया, तो यहाँ 3x माइनस 4 हो गया। क्लियर। और यहाँ प्लस 1 ले लेते हैं कॉमन, तो 3x माइनस 4 हो जाता है, तो क्या हो गया x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये इसके फैक्टर आ गए। क्लियर है। फैक्टर आने के बाद बस इतना ही वर्क हमारा। अगर हमारे से जीरो में निकालने के लिए कह दे, तो हम क्या लिख सकते हैं उसके x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है उसको जीरो भी बोलते हैं और जीरो को हम जीरो इक्वली कहते हैं। और हम यहाँ के लिख लेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 और 3x इज इक्वल टू 4 और या 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये इसका सेटिंग 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए